वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में। आइए, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो जीवों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक पदार्थ के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होता है उसी क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? द सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, मनुष्य में परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में परिसंचरण जो होता है रक्त और लसिका के रूप में होता है। रक्त के बारे में, खून के बारे में हम लोग 2 पार्ट में इसका लगभग हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इसको। फिर लसिका क्या होता है? तो पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है? पीले रंग का द्रव होता है जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स जो होता है अनुपस्थित होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें उपस्थित होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। रक्त परिसंचरण क्या प्रकार का होता है? तो रक्त परिसंचरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, तीसरा है मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में बोले तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए इस सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? आइए देखिए, इसको समझते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र में खून जो है बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। जैसे में तेलचट्टा, घोंघा, सीप, तितली, ये सब क्या होता है? तो इस सब में होता है, इस तंत्र में खून बिना किसी प्रेशर के, कोई प्रेशर नहीं होता है इसमें, और खून जो होता है बगैर किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें नस और नली नहीं पाया जाता है। इसमें कोई नस नहीं होता है और नहीं कोई नली होता है। फिर इसमें कंकाल जो होता है शरीर के बाहर होता है। जैसे घोंघा का देखिए, घोंघा का कंकाल कहाँ पे है? शरीर के बाहर है। इसमें नस नहीं होता है और नली होता है। तो खून जो होता है इसमें बह भी नहीं करता है। खून जो है कोई प्रेशर से ही नहीं होता है। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपसे पूछा जाता है, क्या बोलेंगे? कि इस प्रकार के तंत्र में खून बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है, बगैर किसी प्रेशर के आगे। जैसे तेलचट्टा, घोंघा, सीप, तितली, ये सब क्या है? तो ये सब है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें जो होता है घोंघा में नस नहीं पाया जाता है, फिर नली नहीं पाया जाता है। घोंघा में क्या नहीं पाया जाता है? तो घोंघा में नस और नली नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद तेलचट्टा में क्या नहीं पाया जाता? तेलचट्टा में भी नस और नली नहीं पाया जाता है। और इसका जो त्वचा जो होता है, इसका कंकाल जो होता है कहाँ पे होता है? इसका कंकाल जो होता है तेलचट्टा का शरीर के बाहर होता है। कहाँ पे होता है? शरीर के बाहर होता है। इसका कंकाल कहाँ पे होता है? शरीर के बाहर होता है। आइए आगे देखिए, आगे क्या है? क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे? तो इस प्रकार के तंत्र में खून एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। इस प्रकार के तंत्र में खून जो है एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। अच्छा, क्लोज ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में खून जो है बिना प्रेशर के आगे बढ़ता था। उसमें जो है नली और नस नहीं पाया जाता था। और उसमें जीव का जो कंकाल जो है शरीर के कहाँ पाया जाता? बाहर पाया जाता था। अब इसमें कहाँ पाया जाएगा? तो इस प्रकार के तंत्र में खून एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। कोई प्रेशर से क्या होगा? आगे बढ़ता है। जैसे मानव, केचुआ, जोंक, इसमें नस और नली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें नस भी होता है और नली भी होता है। जैसे अर्थवर्म, छेड़ा, जिसको जोंक बोलते हैं, अर्थवर्म यानी केचुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केचुआ। और घर की भाषा में क्या बोलते हैं? तो छेड़ा बोलते हैं इसको। क्या है? ये अर्थवर्म। खेत के लिए जो होता है, खेत के लिए क्या होता है? फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। जिस खेत में अगर अर्थवर्म की मात्रा ज्यादा है उसमें उपज क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर इसका कंकाल कहाँ पे होता है? तो इसका कंकाल जो होता है शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य के कंकाल कहाँ पे है? तो मनुष्य के कंकाल जो है शरीर के अंदर है। फिर इसके बाद मनुष्य में नस पाया जाता है कि नहीं? तो मनुष्य में नस पाया जाता है। फिर इसके बाद इसमें कंकाल कहाँ पे है? शरीर के अंदर है। खून जो है इसमें किससे बहता है? तो खून जो है इसमें प्रेशर से बहता है। जैसे में आगे देखिए, आगे क्या है? कि जोंक है। जोंक में भी क्या होता है? आगे क्या है? जोंक है। जोंक में भी क्या होता है? जोंक में भी नली होता है। क्या है? इसमें भी नली होता है। अब खून जो है इसमें प्रेशर से बहता है। किससे बहता है? प्रेशर से बहता है। जोंक में क्या होता है? नली होता है। इसका कंकाल कहाँ पे होता है? तो शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। इसका कंकाल कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। इसमें खून किस प्रकार बहता है? तो इसमें जो खून जो है एक निश्चित प्रेशर से बहता है।
यानी मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार के तंत्र में जीव में कुछ दूरी तक नस रहता है। कहाँ पर रहेगा? कुछ दूरी तक नस रहता है और कुछ दूरी तक नस नहीं होता है। मतलब मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार के तंत्र में जीव में कुछ दूरी तक जो होता है नस होता है और कुछ दूरी तक नस नहीं। जैसे मछली में कुछ दूर देखिएगा तो नस होता है, कुछ दूर नस जो होता है नहीं होता है। नस क्या हो जाता है? इसमें नहीं होता है। देखिए कुछ दूर तक मछली में जो होता है खून बहता है उसके शरीर में और कुछ दूर तक खून जो है नहीं बहता है। इसको इमेज में देखिए, डायग्राम से समझते हैं इसको। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र किसको बोलते हैं? इस प्रकार के तंत्र में जीव में जो होता है कुछ दूरी तक नस पाया जाता है और कुछ दूरी तक नस नहीं पाया जाता। जैसे मछली में देखिएगा तो आधा जगह में जो होता है खून रहता है उसमें और आधा जगह में खून नहीं होता है। तो ऐसे में क्या पता करेंगे कि इसमें जो होता है आधा जगह जो होता है, आधा में जो होता है खून होगा और आधा में खून नहीं होता है। यानी कि आधा जगह में इसके आधा बॉडी में आधे शरीर में जो होता है नस पाया जाता है और आधे शरीर में जो होता है नस नहीं पाया जाता है। इसको कौन सा परिसंचरण तंत्र बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र।